हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं महिला आरक्षण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर करवाऊंगी। महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास किया गया और इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड हैं या फिर कहाँ पर महिलाओं को कितना आरक्षण मिला है उससे संबंधित जितने भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं इसमें लेकर के आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? महिला आरक्षण बिल है, ये किस चीज़ से संबंधित है? मतलब आरक्षण देने से संबंधित, लेकिन कहाँ पर आरक्षण देने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी। कहाँ पर? लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित बिल। देखिए, अभी तक ठीक है महिलाओं को आरक्षण दिया गया था सिर्फ कहाँ पर है? पंचायतों के अंदर। पंचायतों में अब वर्तमान में अगर बात करें तो महिलाओं को कितना 50% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था। इस कारण से ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जीत है कि लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो गया है और लोकसभा और विधानसभा में पहली बार महिलाओं को आरक्षण मिला है। ठीक है, इसका सही आंसर है कितना? बी। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण बिल का जो इतिहास है, HD देवगौड़ा के द्वारा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। इस बिल में 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में क्या है ये पेश हुआ था। देखिए, यानी कि इस बिल को क्या अगर बात करें क्या अभी ये पास हुआ था क्या लोकसभा के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी लंबे समय से क्या है लोकसभा में पास किया गया, लेकिन इसको पारित किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित जो बात उठी थी ना, वो उठी थी 1976 के अंदर, लेकिन उस टाइम पर क्या है कि इसको पारित ही नहीं कर पाए थे लोकसभा या राज्यसभा के अंतर्गत। ठीक है, फिर कब 1996 के अंदर HD देवगौड़ा ने इसको कहाँ पर पेश किया था? संसद के अंदर पेश किया था। और कौन सा संशोधन था ये? 81वां संशोधन था। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने भी राज्यसभा में इसको क्या करवा लिया था? राज्यसभा के अंदर इसको पास करवा लिया था, लेकिन लोकसभा में ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। तो ये चीज़ भी आपको इसकी ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले कहाँ पर 1996 से ये ध्यान रखना है। और बात उठी थी 1976 के टाइम पर, राजीव गांधी के टाइम पर भी इससे रिलेटेड काफ़ी बातें उठी थी, लेकिन ये पास नहीं करवा पाए थे। तो बहुत ही अच्छा है। तो किसके अंदर आरक्षण प्रदान हुआ है? ये लोकसभा और विधानसभा में 1/3 आरक्षण। अच्छा, दूसरा देखो, वर्तमान में लगभग 21 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यानी कि पहले क्या था, जब हमारा पंचायती राज अधिनियम जो लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन, तो उसमें महिलाओं को कितना 33% आरक्षण दिया गया था। लेकिन अब वर्तमान में अगर बात करें तो कितने स्टेट के अंदर? 21 स्टेट के अंदर क्या कर दिया गया है? महिलाओं को आरक्षण 50% दे दिया गया है। अगर हम हरियाणा से संबंधित बात करें तो हरियाणा में महिलाओं को पंचायतों में कितना % आरक्षण प्राप्त है? तो वो भी 50% आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? यानी कि जो बिल पास करवाया गया है ये किस नाम से लोकसभा के अंदर इसको पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका बी राइट आंसर है। किस नाम से है ये? नारी शक्ति वंदनम अधिनियम 2023। अब इसमें देखो,
इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नए संसद भवन, हाँ एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारी नई संसद भवन बन करके तैयार हुई है ना, उसके अंदर पहला जो यानी कि जो हमारा जो विधेयक पास हुआ है वो विधेयक भी किससे संबंधित है, महिला आरक्षण वाला ही है। ठीक है, इससे पहले कोई विधेयक पास नहीं हो पाया था। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री कौन, अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदनम अधिनियम क्या है ये पेश किया था। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया है ये, कि किस मंत्री के द्वारा ये पेश किया गया था संसद के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया था, तो किसके द्वारा पेश किया गया है ये, इसका राइट आंसर है ए, कौन, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल हमारे क्या हैं, वर्तमान में विधि मंत्री हैं, विधि एवं न्याय मंत्री हैं, इनके द्वारा इसको क्या किया गया है, पेश किया गया है। देखो इसकी कुछ 2-3 बातें और दे रखी हैं इम्पोर्टेंट, वो देख लेते हैं। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% का प्रस्ताव रखा गया है। तो किसके अंतर्गत भाई, संसद के अंदर यानी कि लोकसभा में। ठीक है, किसमें, लोकसभा में। और दूसरा कहाँ पर, राज्यों की कहाँ पर, विधानसभा में। कितने प्रतिशत आरक्षण की बात रखी गई है, 33%, 33%। इस 33% आरक्षण के अंतर्गत 80 और ST के लिए उप आरक्षण का भी क्या है, यहाँ प्रावधान है। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है क्या, कि इस विधेयक के अंतर्गत है ना, अभी भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी आरक्षण प्रावधान नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ और देखना इसकी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकसभा में ये बिल कब पेश किया गया था, तो पेश तो किया गया था 19 सितंबर को, और पास यानी कि बिल पारित कब हुआ है, पास कब हुआ है, तो ये हुआ है 20 सितंबर को। दोनों डेट आपको क्या है यहाँ पर ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, 19 सितंबर और 20 सितंबर। हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है, महिलाओं को पहली बार संसद के अंदर आरक्षण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 33% आरक्षण देने की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 हमारी संसद भवन के अंदर क्या है, ये पास किया गया है। अब नए संसद भवन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी सी बातें। वैसे मैं इस संसद भवन से संबंधित पीछे मैंने करंट जीके से संबंधित अपनी जो मैराथन क्लास लगी थी उसके अंदर मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे इसके। ठीक है, और कहोगे तो मैं दोबारा से इसके क्वेश्चन करवा दूंगी जितने भी नए संसद भवन से संबंधित बनते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उद्घाटन हुआ था कब, उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। डिजाइन इसका किसने तैयार किया था, HCP डिजाइन्स के द्वारा किया गया था। निर्माण करने वाली कंपनी का नाम क्या है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और इसके वास्तुकार कौन थे, विमल पटेल थे। ठीक है, तो ये भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इन बातों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। मतलब जो ये पेश करवाया गया है ना, तो इसमें कितने संशोधन करने हैं, ये पेश किया गया है, प्रस्ताव पास करवाया है, तो कितने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 4 बिल यहाँ पर क्या करवाए गए हैं, पास करवाए गए हैं। वो चारों बिल कौन कौन से हैं, आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। देखो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ पहला संशोधन। ठीक है, यानी कि जो 4 संशोधन बिल लाए गए हैं वो 4 संशोधन में कौन कौन से में किससे संबंधित बात है। पहला दे रखा है, यानी कि पहले क्लोज आर्टिकल्स 239 में क्या जोड़ा गया है, 239A जोड़ा गया है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33%
रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। यानी कि नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में है ना, कितना महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होगा। किसमें? पहला बिल जोड़ा गया है 239 के अंदर 239A। दूसरा दे रखा है इसमें क्या, दूसरा दे रखा है दूसरा संशोधन बिल। इस बिल के अंतर्गत दे रखा है, इस क्लोज थर्ड के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में, ठीक है। अब दूसरा जो संशोधन बिल है इसमें बात बोली है किसके लिए? लोकसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण से संबंधित। तीसरा जो आता है, तीसरा जो दे रखा है इसमें यहाँ, तो तीसरा है कौन सा? तीसरे संशोधन बिल के क्लोज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) में 2 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में, देखो यहाँ भी 33A था और यहाँ भी 33A है, दोनों ध्यान रखने हैं। और एक में किससे संबंधित? तो आर्टिकल्स इसमें तो लोकसभा से संबंधित और इसमें किससे संबंधित आती हैं? राज्य विधानसभाओं से संबंधित। ध्यान रख लेना, यहाँ पर 33(2) में 33A जोड़ा गया है और इसमें क्या था? ऊपर वाले में था 33A ही जोड़ा गया था। 330 में 33A जोड़ा था। अगला है कौन सा? अगला दे रखा है, इसके क्लोज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद, ठीक है, 33 जो 4 है के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण 15 साल के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। मतलब ये है कि ये परमानेंटली नहीं किया गया है, ये कितने दिन के लिए? ये जो ऐड किया गया है ना, ये सिर्फ कितने? 15 साल के लिए ही ऐड किया गया है। इसके बाद 15 साल के बाद इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ ऐड वगैरह करनी हो, जोड़ना हो, तो वो सारी बातें इसमें दे रखी हैं। कौन से के मुताबिक? 33A जोड़ा गया है 33(4) के अंतर्गत। अब यहाँ पर ये जो मतलब परिवर्तन लाया जाएगा, चेंज किया जाएगा, तो वो अधिकार भी किसको है? वो है लोकसभा को, ठीक है, सॉरी संसद के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में नारी शक्ति वंदनम अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े थे? हाँ, टोटल मत की यहाँ पर बात हुई है, तो टोटल मत पड़े थे कितने? 454, ठीक है, 454 वोट पड़े थे, जिनमें से, जबकि इसके विरोध में कितने वोट पड़े हैं? 2 वोट पड़े हैं भाई। यहाँ पर देखो ये दे रखी है, हाँ, इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं, जबकि इसके विरोध में कितने पड़े हैं? 2 मत पड़े हैं। बिल के खिलाफ में AIMIM के प्रमुख कौन भाई? ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी, और उनकी ही पार्टी के सांसद कौन? इम्तियाज जलील ने क्या किया है? वोट किया है। ये दोनों नाम याद रख लेना भाई, क्यों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? इसके विरोध में वोट डाले हैं, ठीक है, और पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? हाँ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये बिल है, ये जो पास करवाया है हमने विधेयक, ये कब से लागू होगा? क्या 2024 के अंदर हमारे इलेक्शन है, उसमें उसके बाद जो हमारी लोकसभा बन करके आएगी, क्या इसमें आरक्षण प्राप्त होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। कब से ये लागू होगा भारत में? जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद ही। मतलब जैसे ही हमारी जो जनगणना की जाएगी, 2021 में हमारी जनगणना होनी थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई है, तो ये जनगणना जैसे ही हमारी हो जाएगी, इस जनगणना के बाद और लोकसभा की सीटों के परिसीमन के बाद ही क्या होगा? ये विधेयक हमारा लागू होगा। 2024 वाली जो लोकसभा बनेगी हमारी, उसमें ये विधेयक या अधिनियम लागू नहीं होगा, यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इसके इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है, जबकि जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, तब ये कानून लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो कितने राज्यों और केंद्र शासित सभी में होगा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो दोनों सदनों की स्पेशल मेजोरिटी पास होने के बाद ही यह बिल क्या बनता है? कानून बनता है और सभी राज्यों में क्या है? ये लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी पड़ेगी? किस अनुच्छेद के अनुसार लेनी पड़ेगी? कि मतलब जो भी कानून बन जाएगा तो उसको कानून बनने में कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? अनुच्छेद 368। 368 के अकॉर्डिंग क्या है कि केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है, मतलब वहाँ पर कोई विरोध में खड़ा हो जाता है या और कुछ होता है, तो वोटिंग करवाई जाएगी और 50% कम से कम 50% में विधानसभाओं की क्या होगी? वहाँ मंजूरी लेनी पड़ेगी। इससे संबंधित देखो यहाँ पर फिर बातें बता रखी हैं, इसकी इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम की बात दे रखी है, यहाँ ध्यान रखना। और कम से कम कितना? 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी क्या कराना पड़ेगा? इसको पास करवाना पड़ेगा, तभी सभी राज्यों के अंदर क्या होगा? ये लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किस में आरक्षण नहीं मिलेगा? यानी कि ये अधिनियम है, ये कानून बन जाएगा, उसके बाद किस में आरक्षण प्राप्त नहीं होगा? तो सिर्फ 2 में यहाँ पर बात दे रखी थी, है ना? किसमें? एक तो राज्य विधानसभा और दूसरी कौन सी? लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पर तो इससे प्राप्त होगा ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका सही आंसर है सी। कहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा? राज्यसभा और विधान परिषद के अंदर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बाकी कहाँ पर है? ये विधानसभा और लोकसभा के अंदर इससे आरक्षण प्राप्त होगा। देखिए यहाँ इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ कहाँ पर? लोकसभा और विधानसभाओं में ही मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी? यानी कि जो महिला सांसद चुन करके आई हैं वो कितनी चुन करके आई थी? जो हमारी अब लोकसभा चल रही है इसके अंतर्गत। इसका सही आंसर है कितना? 78। 78 महिलाएं क्या हैं? लोकसभा के अंदर क्या हैं? सांसद चुन करके आई थी। अब देखो इसकी बातें, 17वीं लोकसभा में महिलाओं राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी कि 14.36% ही रही है। उपचुनाव सहित वर्तमान में कितनी है भाई? ये जब उपचुनाव करवाए तो उसके बाद ये कितनी हो गई है? 82 हो गई है। ठीक है, तो अब तक की सबसे ज्यादा महिलाएं इसी लोकसभा के अंदर हैं जो हमारी वर्तमान में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो जो हमारा 73वां संशोधन था ना, उसके अंदर महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित जो बात थी वो कितने प्रतिशत थी? तो सीधी सी बात है, बताई थी मैंने पीछे आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1/3 की बात हुई थी। 33% आरक्षण की बात हुई थी जब हमारा पंचायती राज अधिनियम 1992-93 को लागू किया गया था। और अब वर्तमान में बात करें तो कितनी है? 50% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। हाँ देखिए यहाँ पर दे रखा है 21, वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण को बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप अगर 1-2 बार इसको देखेंगे तो ये आराम से आपके कंठस्थ हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,
जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।